फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पूर्वज या आपके एंसेस्टर्स या आपके जो कुल देवता है, देवी है, जो भी है, कोई भी है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी आप अपनी पत्रिका दिखाते हो, कुछ करते हो, तो आपको लोग हमेशा बोलते होंगे, देखा होगा आपने, कि अपने ना पूर्वजों का कुछ करो, पितृदोष है या काल सर्प दोष है, या अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा करिए। ये क्यों बोलते हैं आप लोगों को? ये इसलिए बोलते हैं कि एक्चुअली हमारे कुल देवता, हम जिस जन्म में, जिस गोत्र में, जिस कुल में जन्म लेते हैं, वो गॉड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमारी तरफ, हमारी केयर की, हमारी पुकार सुनने की, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की। इसलिए हमको अपने कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, हमें एंसेस्टर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारी तरफ। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो नहीं निभा पा रहे हैं, मतलब वो हमको जो दुख आ रहा है जीवन में किस वजह से आ रहा है, तो हम उनके आंसर्स उनके पास जाते हैं, उनको अपनी बात सुनाते हैं, फिर वो हमको क्या मैसेज देते हैं वो हमको मालूम पड़ता है। लोग कि कभी कभी किसी को लोगों को कहीं से, मतलब पत्रिका से भी पता चल जाता है, कुछ लोगों को कार्ड के थ्रू पता चलता है कि है ना हमारे एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं, और कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू भी मालूम पड़ता है। और लाइफ में कभी कभी इतना एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, तो उसके थ्रू भी आप लोगों को मैसेज मिलते हैं। ऐसे नहीं कि मैसेज नहीं मिलते। ये मैं एंसेस्टर और एंजल्स कार्ड्स बोल रही हूँ, उससे आपके गॉड के आपको आंसर दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ। देखो, आपके जो भी पूर्वज है या गॉड है, जो भी है, वो आप लोगों को है ना एक्चुअली बेसिकली आपकी, ऐसे बोल सकते हो कि आपके रचयिता, ऐसे बोलते हैं ना, आपके ब्रह्मा जी, आपके किस्मत के लिखा रचयिता, उनके हाथ में बहुत बड़ी कलम है आपके, ऐसे बोल सकते हो। तो वो बहुत बड़ी डेस्टिनी आपका रोल प्ले कर रही है, उसमें आपका डेस्टिनी कैसे होगा आगे, ये बहुत बड़ा रोल आपके एंसेस्टर्स, आपके कुल देवी देवता बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और उसमें आपको हो सकता है कोई गुरु का गाइडेंस भी मिले। कुछ लोगों का स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट फॉक्स भी हो सकता है, तो उनसे, फॉक्स से भी इंसान को कुछ ना कुछ हो सकता है, डॉग हो सकता है। कुछ लोगों को उसकी सेवा भी करनी हो सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि कोई हो सकता है कि आपको डॉग की सेवा से ही आपके एंसेस्टर कर्मा क्लियर हो, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। एनिमल गार्डियन डेफिनेटली आ रहा है। कुछ लोगों का हिरन दिखाई दे रहा है, तो हिरन तो दिखने से रहा, लेकिन कुछ ऐसे टाइप के ही दिखने वाले जानवर की आप सेवा पूजा कुछ ना कुछ कर सकते हो, मुझे ऐसे लग रहा है। इसमें क्रोज़ भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें आउल भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्रोज़ वगैरह को भी खाना वाना खिलाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, याद रखिए। जिसमें गुरु जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुछ गुरु ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो बहुत ठगी टाइप के भी होते हैं। जैसे कल मैं सब चीज़ों पे इतना बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन कल मैं साईं बाबा की सीरियल देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि एक प्रेम करके, प्रेम नगर बसाने वाले एक सत्येंद्र महाराज ऐसे कुछ थे, तो वो किस तरह से लोगों को ठग रहे, मतलब लोगों को रॉन्ग गाइडेंस देते हैं। मतलब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो लोग इतना मीठा शक्कर जैसे बोलते हैं कि पूछिए मत, मतलब रॉन्ग गाइडेंस देना, खाली पैसों के लिए लोगों के अपनी तरफ खींचना। वैसे एक मेरे 2-3 चैनल हैं जो बताना नहीं चाहती हूँ, जैसे यूट्यूब पे ही है, जो खाली ट्विन फ्लेम्स की गाइडेंस देते हैं, वो सोल पर्पस के नाम पे बहुत घटिया गेम खेल रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि इनका कर्मा कितना क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती हूँ ऐसे लोगों के बारे में। लेकिन शायद कल मैंने वो चैनल पे वो जो सीरियल देखी साईं बाबा की, उसमें शायद साईं बाबा मुझे वही मैसेज देना चाहते थे कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। स्टैग का कार्ड आ रहा है, ट्रस्ट एंड थ्राइव। आपके एंजल्स या एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि टाइमिंग पे, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। स्टैग का मतलब कितने लोगों को पता है कि नहीं पता। जैसे कभी अगर जाते हो तो अभी कोई सोशल्स में आते हो तो वहाँ पे ऐसे कपल्स होते हैं, तो कपल्स का स्टैम्प होता है, वो जो स्टैग होता है, स्टैग मतलब सिंगल, तो उसका स्टैग का स्टैम्प लगाते हैं। आपको पता नहीं कितने लोगों को पता है, नहीं पता है, तो वो स्टैग का कार्ड होता है। मतलब आप लोग अभी स्टैग हो या सिंगल हो, तो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट टाइम, समझ रहे हो, आपका वो टाइम आएगा। अभी आप सिंगल हो तो आप ना कपल भी बनोगे, आपके पार्टनर भी आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि आपके गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। मतलब आप अकेले नहीं हो, आपकी जर्नी में आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, आपके पूर्वज आपके साथ में हैं, आपके कुल देवी देवता आपके साथ में हैं, ये मैं बोल सकती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को कनेक्ट विथ योर इमोशंस बोल रहे हैं, वाटर गार्जियन बोल रहे हैं, तो आप अपने वाटर में भी जाके, कुछ लोग होते हैं ना, कभी जल में गंगा जल से पूजा करना, या नदी किनारे जाके पूर्वजों की पूजा करना, ऐसा भी आप कुछ कर सकते हो, तो उनसे भी उनको अच्छा रहेगा। कोई भी नदी आपके घर के बाजू में हो या लेक हो, उसके बाजू में जाके आप अपने एंसेस्टर के नाम से मेडिटेशन या पूजा कर सकते हैं। ये भी आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं।
ट्रस्ट इन योर हायर फोर्सेस, मतलब अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है बार बार कि आपके आपके जो पूर्वज आपके साथ में है या आपके कुल देवी देवता आपके साथ में है, तो ये ट्रस्ट आप लाइए, क्योंकि ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, क्योंकि हायर फोर्सेस के हाथ में बहुत कुछ है। और इसमें मुझे कुछ घड़ी जैसे बनती हुई दिखाई दे रही है, तो कुछ ना कुछ टाइमिंग वो आपका जो अगर सपोज़ बहुत देर से भी है, लेकिन आपके इनर वर्क से, आपके अच्छे काम से, आपके अच्छे व्यवहार से आपका वक्त जल्दी खींच लेके आएगा। देखा है ना कभी कभी पिक्चरों में, जैसे वो जेलर कैसे होते हैं कि वो लोग जो कैदी सबसे अच्छा काम करता है तो उसको जल्दी रिहा मिल जाती है ना, वैसे ही अब अगर आप अच्छा काम करेंगे, अब अच्छी, कि हम भी दुनिया के वो है ना उसमें अंदर फंसे हुए, मोह माया में फंसे हुए हैं कि बहुत गलत काम करते थे, उसकी वजह को लग रहा है कि हम हमारे कर्मा हम फेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी जन्म के कर्मा हो, तो वो कर्मा हम इस जन्म में अच्छे करते हैं, अच्छे व्यवहार से, तो हमारे कर्मा कट बहुत जल्दी फास्ट कट भी हो सकते हैं। सेट योर साइट्स हाई। अगर सपोज आप लोगों को, कुछ लोगों को सपने देखने से भी डर लग रहा है, तो आप ऐसे गॉड बोल रहे हैं कि आप अपना सपने देखिए और अपने एम पे फोकस रखिए और अपने हायर एम रखिए। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे एम, आपका जो एम है वो कंप्लीट होगा, आपके गोल्स आपने सेट किए हैं वो गोल्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं, टेक चार्ज एंड अथॉरिटी, लेकिन उसको आपको खुद के लिए आपको खुद को वर्क करना बहुत ज़रूरी है। लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी और अथेंटिसिटी के साथ में, क्योंकि अगर आप कुछ चार्ज नहीं लोगे अपनी ज़िंदगी का, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, सिर्फ बैठे बैठे सोचते हो कि राम नाम जपते रहे और हमारा काम हो जाएगा, तो वैसे भी नहीं है। खुद को भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालना पड़ेगा आपकी तरफ से। आपका अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो कुछ काम करने के लिए, आपके इनर वर्क में खुद को चेंज नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ भगवान का नाम लेने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही होगा, अगर वो चीज़ से आप नहीं बच सकते हो, आप लोग ये मान के चलिएगा। महादेव शिवा का कार्ड आ रहा होगा आपका। अगर आपके पर्सन जो भाग रहे हैं आपसे, तो वो डेफिनेटली वो हो सकता है कि आपके पर्सन भी मेडिटेशन करना स्टार्ट की हो। और ये शिवा का कार्ड एक डिवाइन मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है। कभी मैं मेरे लिए हमेशा बोलती हूँ कि रनर हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, तो आपके पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट है डेफिनेटली। आपके वो भी मुझे लग रहा है तपस्या कर रहे होंगे, तो भी मैं रूल आउट नहीं कर सकती हूँ। आपके पर्सन का कार्ड आ रहा है और ये कि नटराज का कार्ड भी एक ओपन हो रहा है, शिवा का नटराज का कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी, मुझे ऐसे लग रहा है आपने शिव और पार्वती का नटराज डांस देखा है कि नहीं देखा है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हो सकता है कि आपको ये भी एक मिल रहा है कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें या डांसिंग वांसिंग वगैरह कुछ करें, क्योंकि आपका एक दोनों का बोलते हैं ना मर्जिंग, सोल मर्जिंग का टाइम आ गया है या सोल मर्जिंग हो रहा है, तो भी मैं ये रूल आउट नहीं कर सकती हूँ। और बाद में देखो देखिए आप तीनों कार्ड्स कैसे खुल रहे हैं, इसमें शिवा खुल रहा है, इसमें राम खुल रहा है। राम को भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है, समझ रहे हो। तो वो क्वालिटीज़ लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही वो क्वालिटीज़ नहीं आती है। ये एक परफेक्ट मैस्कुलिन्स है, ये डिवाइन मैस्कुलिन्स जो बोलते हैं ना श्री राम और शिवा, ये एक परफेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन की कैटेगरीज में आते हैं, समझ रहे हो। तो वो बनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। आपके अंदर ही है शिव शक्ति, ये याद रखिए। तो अंदर के शिव को आप अपने जागृत कीजिए। जब आप परफेक्ट मैस्कुलिन बनोगे तभी आपके पर्सन परफेक्ट मैस्कुलिन एनर्जी में आएंगे। अपने अंदर का आप देखिए कि आप क्या डिसीजन प्रॉपरली ले पा रहे हो अपनी लाइफ में। कितने जन को हम बोलते हैं ना कभी कभी, तो ये इंसान, ये लड़की है लेकिन काम तो लड़कों जैसे करती है सारे, मतलब इसमें कितनी पोटेंशियल है, ऐसे सब सुना होगा ना आपने। और लड़कों में भी कभी कभी ऐसे कि ये कितना लड़का है लेकिन कितना संवेदनशील है, कितना लोगों को समझता है, इमोशन से कितना कनेक्टेड है, ये सब एनर्जी आपकी होती है। तो वो एनर्जी आपके अंदर है क्या उस तरह की, वो एनर्जी आपकी डेवलप हुई है क्या, आप देखिए कि आप अपने लाइफ के काम कितने स्विफ्टली कर पा रहे हो, डिसीजंस कितने स्विफ्टली ले पा रहे हो, कितने अच्छी तरह से आप इमोशन से कनेक्ट हो पा रहे हो। लोगों की एम्पैथी आपके अंदर मरी नहीं है, अभी भी है, जिंदा है। लोगों के इमोशंस आप समझ सकते हो। ये सब चीज़ समझना तभी परफेक्ट है। इनर शिव शक्ति, इनर मर्जिंग बोलते हैं उसको। तो ये सब चीज़ आपको बहुत करना ज़रूरी है बेसिकली, आपको वो गॉड बता रहे हैं। और एक और मैं एंजल मैसेज भी ले लेती हूँ आप लोगों का, आपके पर्सन की तरफ से, आपके गॉड की तरफ से क्या मैसेज आपको एंजल्स हैं। एक नहीं दो कार्ड आ रहे हैं एक्चुअली, तो दोनों तीन कार्ड आ रहे हैं बेसिकली, तो तीनों ही लूँगी। रिकवरी का कार्ड आ रहा है, आस्क योर एंजल्स एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको अपने एंजल से बात करने को मतलब आप हो सकता है आपके पूर्वज भी आपके एंजल्स ही होते हैं, वो अपने गार्डियन एंजल्स होते हैं। एंजल्स भी 2-3 तरह के होते हैं। एक गार्डियन एंजल्स होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, और दूसरे एंजल्स होते हैं जो है ना हमारी रक्षा करते हैं। तो अलग अलग तरह के एंजल्स होते हैं। तो आप अपने एंजल से अपनी हेल्प मांगिए, आपका रिकवरी डेफिनेटली हो रहा है।
आपकी हीलिंग डेफिनेटली हो रही है, आपके पर्सन की भी हीलिंग हो रही है, लेकिन अपने इंट्यूशन से काम कीजिए कि इंट्यूशन जो आपका बोलता है हमेशा राइट बोलता है, ये याद रखिएगा। तो ये मैसेज आपके पूर्वज और आपके एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए था। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।